हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो बंदा जिसका नाम वेंग शुआजुआ होता है वो पूरे 1000 पीक्स फॉरेस्ट पर बिजलियां गिराने लगता है क्योंकि वो शेन शेन नाम के एक डिसाइपल से लड़ना चाहता था। हम देखते हैं कि उसने शुआयुआ यानी शेंग को भी हरा दिया होता है और तभी उन सभी पर एक बिजली का अटैक होता है। लेकिन तभी शेन शेन नाम का वो डिसाइपल उसे वहां आकर रोक देता है और शेन शेन को देखकर एकदम से लिन को याद आ जाता है, अरे ये तो वही लड़का है जो ब्लैक रॉक पीक पर उसे दिखा था। और तभी शेन शेन लिन से पूछता है कि क्या तुम ये हमला करना अभी तक सीखे या नहीं। जो सुनकर लिन कहता है, हैं क्या कहा तुमने? जिस पर शेन शेन कहता है, अब मुझे चलना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि तुम ये अटैक जल्दी ही सीख जाओगे। और तभी सिस्टम लिन को बताता है कि अब बैटल फॉर फ्रीडम में 4 ह्यूमन और सिर्फ एक डॉग ही रह गया है और अब तो होस्ट के टॉप 50 में आने के चांसेस बस 0.0000001% रह गए हैं। जो देखकर लिन सिस्टम से पूछता है, वाकई में क्या अब मेरे पास कोई मौका नहीं है? कोई तो रास्ता होगा। जिस पर सिस्टम लिन को कहता है, निराश ना हो रानी, एक रास्ता है, तुम वेंग शुआजुआ को हरा दो और उसे हराने के बाद तुम पूरे एकेडमी में नंबर 2 पर आ जाओगे। जो सुनकर लिन सोचता है, अबे यार रास्ता भी मिला तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। जिस पर सिस्टम लिन को कहता है कि अब उसे बैटल फॉर फ्रीडम से विड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि उसे कोई इंजरी ना हो जाए। जिसके बाद फिर आपको नन्ही सी प्यारी सी अच्छी सी एक लड़की बना दिया जाएगा। और तभी लिन की ऐसी हालत देखकर डेबाई लिन से पूछता है, अरे क्या हुआ लिन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लिन को इतना उदास देखकर शाओलान भी लिन से पूछती है, अरे तुम इतने उदास क्यों हो? तभी लिन फ्रस्ट्रेशन के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, ओ वेंग शुआजुआ, तुम शेन शेन को ढूंढ रहे हो ना? तो यहाँ है शेन, नीचे आओ। और वहीं हवा में उड़ता हुआ शुआजुआ भी लिन की आवाज को सुन लेता है और उसी वक्त लिन शाओलान को एक पंच मारकर उसकी गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन को तोड़ देता है और शाओलान से कहता है कि अब तुम बाहर जाओ और बाहर मेरा इंतजार करना। और फिर शाओलान वापस से एकेडमी में पहुंच जाती है। तो वहीं पर 1000 पीक्स फॉरेस्ट में शुआजुआ लिन के पास में आ जाता है। वो लिन से पूछता है, हाँ बताओ कहाँ गया शेन शेन? जिस पर लिन कहता है, मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस भी आएगा। जो सुनकर शुआजुआ काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं आए शेन शेन तो मुझसे फाइट कौन करेगा? जिस पर लिन कहता है, हम करेंगे तुमसे फाइट, फर्स्ट ईयर का लिन। जो सुनकर शुआजुआ हंसते हुए बोलता है कि शेन शेन, अगर मैं तुमसे फाइट नहीं कर पाया ना तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा। जिसके बाद शुआजुआ फिर से अपना अटैक चार्ज कर देता है जिससे बादलों में बिजली कड़कने लगती है, भड़ 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 भड़। जो देखकर सिस्टम लिन से कहता है कि इस हमले से आपकी पड़ हो जाएगी, फटाफट निकलो यहाँ से। लेकिन लिन कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी डेबाई वहां आकर बोलता है कि मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगा लिन। जो सुनकर लिन हंसते हुए बोलता है, डेबाई अगली बार मेरे साथ घूमने तुम जरूर चलना। और ऐसा बोलकर लिन डेबाई की गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन को भी तोड़ देता है और उसको भी एकेडमी में भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखते हुए मिस यू यिंग कहती हैं कि हमें इस सब को जल्दी से रोकना होगा, नहीं तो लिन की जान को खतरा हो सकता है। जिस पर मिंग युआन कहता है, नहीं अभी नहीं, देखते हैं कि लिन में कितना टैलेंट है, वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शुआजुआ अपने डिविनाइजेशन थ्रस्ट अटैक से लिन पर अटैक कर देता है और इससे एक लाइटनिंग ड्रैगन लिन की तरफ बढ़ने लगता है। तो इसके जवाब में लिन भी अपने माउंटेन क्वेकिंग फिस्ट से उस ड्रैगन पर हमला कर देता है, लेकिन उस अटैक से उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। जो देखकर लिन भी हार मान लेता है कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सबसे पावरफुल अटैक से भी इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी फिर लिन को शेन शेन की एक बात याद आती है कि क्या तुमने ये हमला अभी तक सीखा या नहीं। और तभी फिर सिस्टम लिन को बताता है कि उसे हेवन स्प्लिटिंग फिंगर की पावर मिल चुकी है। और तभी फिर लिन अपनी फिंगर उस ड्रैगन की तरफ कर देता है और बोलता है, हेवन स्प्लिटिंग फिंगर। जिसके बाद तो जो अटैक शुआजुआ की तरफ जाता है वो इतना पावरफुल था कि एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और एकेडमी में भी सभी बात करने लगते हैं कि वो क्या था, वो हमला कितना ज्यादा पावरफुल था। और उसी वक्त उस अटैक की वजह से उन सभी के नीचे की जमीन भी हिलने लगती है। और तभी आगे हम देखते हैं कि शुआजुआ एकेडमी में वापस आ जाता है, जिसका मतलब लिन इस बैटल को जीत चुका है। ढन ढन।
अबे तुम लोगों ने क्या समझा था? मतलब मेरे को कमजोर समझ रहे थे? देखा ना अपनी ताकत। ये मैंने आपको लीन की तरफ से बोला क्योंकि लीन बेचारी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, और तभी हमें पता चलता है कि अब लिन कॉर्पोरियल लेवल का 9th स्टेज पर है, जो देखकर शाओलान, क्वियायूम और लियू तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और वहीं उस हमले को देखकर लियू कहती है, सच में तुमने उस वक्त तो मुझसे सीरियस होकर फाइट नहीं की थी। इसके अलावा लिन के हमले की पावर को देखकर सभी के सभी टीचर्स भी हैरान थे। और आगे फिर एल्डर यू हुआ भी टीचर से पूछते हैं कि अगले महीने हम किन 3 स्टूडेंट को मोर्टल वर्ल्ड में भेजने वाले हैं, जिस पर मिंग युआन बताता है कि क्षुआ युआ शेंग, क्वियायूम और वेजी, जिस पर एल्डर बोलते हैं कि वेजी नहीं जाएगा, उसकी जगह लीन जाएगा, जो सुनकर मिंग युआन मुस्कुराता है। जिसके बाद लीन हमें बताता है कि बैटल फॉर फ्रीडम में उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी लग गई थी, जिसकी वजह से वो 10 दिन तक बेहोश रहा। और फिर एल्डर यू हुआ ने मुझे जो 2nd ग्रेड हीलिंग पोशन दिया था, उससे मेरे जितने भी जख्म थे वो भर चुके हैं। आगे लीन ये भी बताता है कि इस बैटल के बाद सभी स्टूडेंट मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझने लगे हैं, लेकिन आप लोगों को सच बताओ ना तो मैं इतना पावरफुल हूँ नहीं। मैंने तो सिर्फ सिस्टम का एक क्वेस्ट कंप्लीट किया था जिसमें मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस 0 थे, और तभी फिर सिस्टम कहता है कि आपने क्वेस्ट पूरा किया, इसलिए आपको एक लकी ड्रॉ का मौका मिलता है। और फिर आगे सिस्टम कहता है कि एकेडमी में सभी लोग होस्ट को पावरफुल समझने लगे हैं, इसीलिए सिस्टम एक डिवाइन पावर जिसका नाम ऑल माइटी है उसे अनलॉक करेगा। जिसके बाद लिन कहता है कि तुम्हारे भाई ने बहुत सारी स्किल्स को अनलॉक कर लिया है और मुझे एकेडमी से काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू हुआ सभी स्टूडेंट से बोल रहे थे कि डीमन सप्रेसिंग पगोड़ा की सील काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है और वो सील अभी मोर्टल वर्ल्ड में लोकेटेड है, और इस वजह से अब डीमन किंग फ्री हो चुका है। और हेवनली अलायंस ने हमारी एकेडमी को ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपनी एकेडमी के कुछ डिसाइपल्स को डीमन सप्रेसिंग पगोड़ा को रीस्टोर करने के लिए भेजें, और मोर्टल वर्ल्ड में जाने वाले डिसाइपल्स को डिवाइन मैसेंजर की आइडेंटिटी दी जाएगी। वहीं पर कुछ डिसाइपल्स बात करने लगते हैं कि ए सखी सुनती हो, पहले तो वेजी को मैसेंजर बनाया जाने वाला था, तो फिर अब लीन ने वेजी को रिप्लेस कर दिया। अब खुद की इतनी बेइज्जती सुनकर वेजी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो घुर्राने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्षुआ जुआ वेजी को बताता है कि उसे रिप्लेस कर दिया गया है और अब डिवाइन मैसेंजर लिन है, जो सुनकर वेजी वेंग क्षुआ जुआ से कहता है कि तुम भी तो उस लिन से हार गए थे, तुम्हें नहीं लगता कि उसने कोई चीटिंग की होगी? जो सुनकर क्षुआ जुआ हंसने लगता है, जो देखकर वेजी उससे पूछता है कि क्या हारने की वजह से कहीं तुम्हारा स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया, तुमने अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया कहीं? जिस पर क्षुआ जुआ वेजी को अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखा देता है। उसकी ताकत से वहाँ इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि वेजी को क्षुआ जुआ के सामने झुकना पड़ता है। और फिर क्षुआ जुआ वे से कहता है कि अगर तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती ना तो खुद को स्ट्रोंग बनाओ। क्षुआ जुआ की ताकत को देखकर वे सोचता है कि यह तो डिविनाइजेशन लेवल तक पहुंच चुका है। और फिर जाने से पहले क्षुआ जुआ वे से ये भी बोलता जाता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बड़ी आसानी से डिवाइन मैसेंजर का स्पोर्ट दिला सकते थे, लेकिन सबसे बड़े एल्डर ने उनसे एक बात करी और इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर वह उस बात के बारे में पूछता है, लेकिन क्षुआ जुआ उससे कहता है कि तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए ये जानना ठीक नहीं है। और अब प्रेजेंट में फिर यू हुआ कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर हैं, उन्हें मोर्टल वर्ल्ड में भेजा जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ 3 लोगों को ही चूज किया है डिवाइन मैसेंजर बनने के लिए। जिसके बाद एल्डर उनके नाम बताते हैं जो डिवाइन मैसेंजर बनने वाले होते हैं, जो कि होते हैं एनलिंग, क्वियायूम और क्षुआ युआ शेंग। जिसके बाद वो तीनों स्टेज पर जाते हैं, जहाँ पर एल्डर उनसे कहता है कि मैंने तुम तीनों को चुना है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अब तुम लोगों को मोर्टल वर्ल्ड में जाकर उन लोगों की हेल्प करनी होगी। आगे एल्डर कहते हैं, लिन तुम्हारी ताकत सबसे ज्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हें लीडर बनाता हूँ। जो सुनकर लिन कहता है वाह 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 वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं इस मिशन को कंप्लीट करूंगा। जिसके बाद एल्डर यू हुआ लिन से कहते हैं कि
कि अब आप 2 शब्द कहें सभी डिसाइपल से, क्योंकि सभी डिसाइपल्स लीन का नाम चिल्ला रहे थे, लीन लीन लीन। जो सब सुनकर वे सोचने लगता है कि अगली बार ना मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। और फिर लीन सभी से 2 शब्द कहता है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, 2 शब्द। हाँ, मेरे को पता है थोड़ा घसा पिटा जोक है। लीन कहता है कि मैं डिवाइन मैसेंजर बनकर बहुत खुश हूँ, लेकिन जिस रीजन से मुझे ट्रू गॉड ने इस एकेडमी के लिए रिकमेंड किया था वो था कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज बन के सभी को सही रास्ता दिखा पाऊँ। और तभी डे बाई सभी डिसाइपल्स के बीच में से कूदकर लीन को एक स्क्रोल देता है जो कि उसके मुंह में था। और लीन उस स्क्रोल को दिखाकर सभी से कहता है कि कैसा लगा तुम सबको ये, और कल तुम सभी मेरे रूम पर आ जाना उन आइटम्स को रजिस्टर करवाने के लिए जो तुम मॉर्टल वर्ल्ड से मंगवाना चाहते हो, और मैं उन्हें जरूर ले आऊंगा। और तुम लोग मुझे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स एडवांस में देकर अपनी डील को पक्की कर सकते हो। जिसके बाद शाओलान और क्षुआयुआ कुछ पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिसमें सू क्वियायु भी उनका साथ देने लगती है। हाँ, वैसे अब दिवाली भी आने वाली है तो पटाखे तो फोड़ो, मस्ती से फोड़ो। लेकिन ये सब देखकर वेजी का चेहरा घुर्राने लगता है। और फिर आगे डेबाओ उसके दोस्त लीन की स्कीम का प्रमोशन करने लगता है, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। लेकिन ये सब देखकर वो नकचड़ा वेजी उन सभी की बुराइयां करने लगता है। तभी वहाँ पर लियू आ जाती है और उसे देखकर वे काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कम से कम वो तो लीन को रोकेगी। लेकिन सारे अरमान मान मान पर पानी फेर दिया रे। लियू तो अपने मैजिक का यूज करके 3 बड़े बड़े स्क्रोल्स को ओपन कर देती है, जिसमें लिखा था कि हम सभी को साथ मिलकर गेम्स खेलना चाहिए, और वो भी लीन का ही साथ दे रही थी। जो देखकर नकचड़े वेजी की तो नाक ही भोंड आ जाती है। और फिर लियू वहाँ पर कहती है कि मैं और लीन मिलकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ई स्पोर्ट्स क्लब खोलेंगे, और कल जितने भी लोग लीन से कुछ खरीदने के लिए आएंगे उनमें से कुछ हमारे क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं। और तभी लीन भी लियू का साथ देते हुए कहता है, और हम लोग तुम्हारे लेवल के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, तुम डायरेक्ट आकर गेम्स खेल सकते हो। वहीं पर लियू को लीन के इतने करीब देखकर शाओलान थोड़ी जेलस फील कर रही थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिस्टम लीन से कहता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में जाना काफी खतरनाक हो सकता है। क्या है रे सिस्टम, बार बार इसको डराती क्यों रहती है, थोड़ा तो मोटिवेट करा कर। खैर, उसके जवाब में लीन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे सू क्वियायु और अपने क्लास के मॉनिटर की रक्षा करनी है। जिस पर सिस्टम कहती है कि ठीक है, तुम उनको प्रोटेक्ट करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।